हट 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 हट, चल 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 मैदान में चल। घास खाना, घूमना फिरना, गौशाला छोड़कर आसमान देखना। चल 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 चल। चरवाहा गोटिया मैदान में गाय चराता है। गाय चराने की वजह से कोई कुछ भी देता है, वही खाकर वो दिन गुजारता है। उस दिन था मिठाई का उत्सव और इसीलिए उस दिन हर कोई गोटिया को पानी वाला चावल नहीं, मिठाई देकर गए थे। बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल रसभरी की तरह। लेकिन अब भी एक खोए की मिठाई बच गई है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हैं, इसे यहाँ पर गाड़ देता हूँ, पेड़ उगेगा। तो जैसा सोचा वैसा ही किया। चरवाहे ने पीठा को मिट्टी में गाड़ दिया। सुन, कल अगर तू पेड़ नहीं बना ना तो तुझे यहाँ से उठाकर नदी के पानी में बहा दूंगा मैं। हाँ। और फिर गले में गमछा डालकर गाय लेकर गांव लौट जाता है। वहां जाकर देखता हूँ कि मिठाई का हाल क्या है। अरे बाप रे, ये देखो पेड़ उग गया। देखो देखो, मिठाई के पेड़ में मिठाई लग गई है। अब खाद और पानी डालकर इस पेड़ को मैं बड़ा करूंगा। हाँ। अजीब बात है, अगले दिन चरवाहा आकर देखता है कि पेड़ तो काफी बड़ा हो गया है और पूरे पेड़ में बहुत सारे गुच्छे गुच्छे खोए की मिठाई फूली है। और उधर काफी दूर एक मैदान में एक थरथराती बुढ़िया चुड़ैल अपनी बेटी के साथ रहती थी और खाने की खोज में बीच बीच में इधर उधर धावा बोलती थी। वो बुड्ढी छड़ी लेकर चलते चलते मिठाई के पेड़ में आकर चरवाहे को देखती है। आहा, ऐसे लड़के को अगर बहला फुसलाकर अपनी बेटी के पास ले जा पाई तो मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी और उसके बाद माँ और बेटी दोनों मिलकर चबा चबा कर अरे ओ बेटा, मुझे एक मिठाई देना बेटा। हाँ हाँ हाँ, जरूर दूंगा। रुको, ये लो, हाथ बढ़ाओ। नहीं नहीं, मिठाई से हाथ में महक आ जाएगी। अच्छा, तो फिर आंचल फैला दो। छी, ये है तेरा दिमाग? तू पेड़ से उतरकर मुझे मिठाई दे जाना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। कितना प्यारा बच्चा है, आजा आजा ना जल्दी आ। बस जैसे ही चरवाहा मिठाई लेकर नीचे उतरता है वैसे ही वो बुढ़िया चुड़ैल झपाक से चरवाहे की गर्दन पकड़ती है और जादू से एक थैले में चरवाहे को बांध देती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो ना मुझे, छोड़ो। चुड़ैल कोई भी बात सुनती नहीं है, चरवाहे को लेकर उड़ जाती है। कुछ दूर जाते ही बुढ़िया चुड़ैल को प्यास लगती है। आहा, मेरा गला सूख रहा है, अब इस बोरी को उतारकर थोड़ा पानी पी लेती हूँ। और उसी वक्त उस रास्ते से एक किसान गुजर रहा था। बोरी के अंदर कुछ हलचल देखकर उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा जागती है। अरे ये क्या है भाई, ये थैला इस तरह से हिल क्यों रहा है? आखिर क्या है इसमें? ये क्या? तू कौन है भाई? और इस थैले के अंदर क्या कर रहा था? बताता हूँ, सब बताता हूँ। रुको, लेकिन उससे पहले कुछ ईंट और पत्थर का इंतजाम करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी।
किसान और चरवाहा काफी सारे ईंट पत्थर और लकड़ी से थैला भरकर उसका मुंह बंद करके वहां से भाग जाते हैं। अरे ओ लड़की, देख देख क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई हो माँ? इंसान लाई हो, इंसान। अब तू अच्छे से इसे पकाएगी ना? अरे माँ, इंसान कहाँ है? ये तो ईंट पत्थर लकड़ी है। हाँ, आखिर ये कैसे हो गया? ओह, तो फिर मेरे पानी पीते वक्त मुझे चकमा देकर भाग गया। रुक जा, कल ही तुझे अच्छे से मजा चखाऊंगी। अगले दिन वो बुढ़िया भेष बदलकर फिर से पेड़ के नीचे जाती है चरवाहे की खोज में। अरे मेरा प्यारा बेटा, कितने दिनों बाद तुझे देखा है मैंने। आजा बेटा, मेरे पास आजा। कौन हो तुम? बेटा, मैं तेरी मौसी हूँ। कल ऐसे ही झूठ बोलकर एक बुढ़िया मुझे पकड़कर ले गई थी। मैं नहीं भागने वाला। किस बुढ़ी ने तुझे बहकाया था? उसके लिए तू अपनी सगी मौसी पर शक करेगा बेटा? अरे बाप रे, कितनी सारी मिठाइयाँ फली हुई हैं। एक मिठाई भी लेकर आ बेटा। मैं फेंक देता हूँ, आप खा लीजिएगा। छी 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 छी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं बेटा। ये इस तरह से बोल रही है तो अगर सच में ये मेरी मौसी हुई तो फिर रुको, मैं अभी आया। हाँ, ये सोचकर चरवाहा जैसे ही नीचे उतरता है, वो बुढ़िया फिर से उसे थैले में भर लेती है। कल तूने मुझे धोखा दिया था। चुड़ैल अपनी असली रूप में आकर फिर से उड़ जाती है अपने आशियाने की ओर। मेरी प्यारी बेटी, अब तो खुश है ना? हाँ, बहुत। तो फिर अब जा और जाकर इसे अच्छे से पका ले। मैं जरा अच्छे से नहा कर आती हूँ। वाह, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, एकदम घुंघराले। अच्छा, मेरे बाल भी तुम्हारी तरह घुंघराले नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे ही थोड़ी होंगे ना। पता है, इसके लिए काफी कसरत करनी पड़ती है, वो तुमसे नहीं होगा। बताओ बताओ, क्या करना होगा? मैं सब कुछ करूँगी। पहले तो पानी में डुबकी लगानी होगी, उसके बाद में एक मंत्र पढ़ूंगा मैं। जब तक मेरा मंत्र खत्म नहीं होता तुम बाहर नहीं आ सकती। हाँ, बताओ तुम कितनी देर तक पानी में डूब कर रह सकती हो? मैं पूरे 1 दिन रह सकती हूँ। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। उस बेटी को लेकर चरवाहा गया एक तालाब के पास। ठीक है, हर बार मैं उठने के लिए कहूँ तभी पानी से बाहर आना, ठीक है? अब जाओ जाओ जाओ, जाकर तालाब में डुबकी लगाओ। और फिर उसके पानी में डुबकी लगाते ही चरवाहा कहता है, बार बार 3 बार खेल होगा इस बार। बाल बनेंगे घुंघराले और बाकी खेल बस उस पार। सुनो, बाहर आ जाओ। अरे ये क्या, बालों में कुछ भी नहीं हुआ। अरे होगा होगा, जाओ फिर से डुबकी लगाओ। ऐसे लेकर 2 बार, मजा आएगा आखिरी बार। सुनो, बाहर आ जाओ। वो देखो, हो रहे। चलो चलो, एक और बार डुबकी लगाओ। और एक बार डुबकी लगाते ही चरवाहा सीधा दौड़ कर गया बुढ़िया चुड़ैल के डेरे पर। बेटी, ओ बेटी, आखिर कहाँ हो तुम? वो तुम्हें कहाँ चली गई बेटी? वो नहीं है, मैंने उसे खा लिया है। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ तुम्हें ही जादू करना आता है क्या? अरे मैं भी जादू जानता हूँ, तभी तो मिठाई का पेड़ बनाया मैंने। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा है। सत्यानाश हो गया। सुन बेटा, मेरी बेटी मुझे वापस कर दे। देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भरपाई करनी होगी। हाँ। दे दूंगी। मुझे मेरे भविष्य के लिए काफी संपत्ति देनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, अभी देती हूँ। ये ले बेटा।
अब मेरी बेटी मुझे लौटा दे बेटा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि फिर कभी इंसान पकड़ पकड़ के नहीं खाओगी। अरे अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ये मैं तुझसे वादा करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ बैठकर आंखें बंद करके बोलो, आजा बेटी आजा, पानी से निकल के आजा। आजा बेटी आजा, पानी से निकल के आजा। ए सुनो सुनो, बाहर आ जाओ। अरे ये क्या, नहीं हुए, मेरे बाल तो अब तक घुंघराले नहीं हुए। अरे धीरे धीरे हो जाएंगे। अब जाओ माँ के पास लौट जाओ, माँ तुम्हें बुला रही है। मैं चलता हूँ।